हिंदी 10th क्लास का पाठ 3 उल्लू है। उल्लू पाठ में कौवे को विचित्र प्राणी क्यों कहा गया है? कौवा क्यों विचित्र है इस पाठ के अंदर? आपने अपने जीवन में इसका उदाहरण सहित स्पष्ट करना है कि कौवा किसका प्रतीक है। इस पाठ में उसको आप अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में है, जब लेखिका ने गुल्लू को मृत पाया उसकी स्थिति कैसे थी? अब जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको 10 इसमें से बहुत सारा मटेरियल ऐसा है जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। अगर आप इनको कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन करने के बाद आपको किसी भी आंसर को करने में सक्षम होंगे आप। तो जब गिल्लू मृत पाया गया तो लेखिका की स्थिति कैसी थी, आप किस तरह से उसको देखते हो? आप जैसे क्या आप इस तरह की स्थिति का सामना कभी किया आपने? अगर किया तो क्या था वो सामना, किस तरह आपने उसको अपने जीवन में कभी देखा हो तो उसको अपने विचार में लिख सकते हो। सोनजुई की पीली कली को देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आती है। आपको भी किसी वस्तु को, स्थान को देखकर किसी की याद आती हो तो आप उसको वर्णन करें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गिल्लू जीव होकर भी मानवों की तरह व्यवहार करता था। जैसे जिस प्राणी को आप अपने नज़दीक रखेंगे तो आपसे उसका लगाव हो जाएगा। ऐसे ही गिल्लू मानवों की तरह व्यवहार करता था, वो हाव भाव और भावनाओं को समझता था और लेखिका इसका वर्णन में उसको वास्तविक लगता है। इसको आप तर्क से स्पष्ट करके बता सकते हैं। आपका इसके बारे में क्या विचार है? आप इसके बारे में क्या सोचते हो? गिल्लू पाठ में लेखिका को गिल्लू की मुक्ति आवश्यक लगी, उसको लगा कि इसको छोड़ देना चाहिए, कि इसको आज़ाद होना चाहिए। यदि आप लेखिका के स्थान पर हो, अगर आप उसके स्थान पर होते तो गिल्लू की मुक्ति के लिए क्या प्रयास करते आप? उसके बारे में पूछा गया है, इसको आप अपने शब्दों में बता सकते हो। गिल्लू की शरारतें पढ़कर आपको भी अपना बचपन याद आ गया होगा। आप भी सोचते होंगे जब छोटे थे आप ज़्यादा, तो उस समय क्या मौज मस्ती और शरारत करते थे, बचपन की कुछ यादें, कुछ भी जो आपको याद हो, किसी भी तरह की हो, तो आप उसको साझा करेंगे। यहाँ पे 2 लाइन उसके बारे में, 2 या 4 लाइन जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। यदि आपको गिल्लू लिखने का मौका मिले तो आप उसमें क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? जैसे लेखिका ने जो लिखा है उसमें आप कुछ, अगर आपको चीज़ अच्छी लगी या नहीं लगी, उसमें क्या आप बदलाव करना चाहेंगे? मुक्ति की आकांक्षा वास्तव में प्राणी जगत का मूल स्वभाव है। हर कोई आज़ादी चाहता है, हर किसी को आज़ादी पसंद है। तो उसके लिए मुक्ति क्या है उसको स्पष्ट करें। जैसे बच्चे खेलना चाहते हैं, उनके लिए खेलना ही आज़ादी है। बड़े काम अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं कोई, तो उनके लिए काम ही आज़ादी है। तो इस तरह से जो भी उनको आपके मन में क्या मूल विचार है इसके प्रति, तो आप उसके बारे में यहाँ पे स्पष्ट रूप में 2 या 4 लाइन लिखेंगे। अपने गिल्लू पाठ का आनंद लिया। यदि आपको कोई जीव पालने का अवसर मिले, अगर आप किसी भी जीव को पालना चाहते हैं तो आप किसे चुनेंगे? इस बारे में आप योजना साझी करें। आप बताएं कि आपको कौन सा जीव अच्छा लगता है। गिलहरी से संबंधित कोई अन्य किस्सा या कहानी पढ़े, उसे अपने शब्दों में लिखें। गिलहरी जैसे भगवान राम की साथ थे तो उसके ऊपर जो निशान आए थे, किस तरह आए थे, वो भी कहानी है। और बहुत तरह की कहानियाँ हैं, अगर आपने सुनी हो, पढ़ी हो, तो उसके बारे में आप यहाँ पर विशेष रूप से लिख सकते हैं। अगर आपको इसके आंसर, किसी क्वेश्चन का उत्तर नहीं मिल रहा या नहीं समझ पा रहे किस तरह लिखना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।